के पहले ई है, प्लस के बाद ऊ है, या री है, या लरी है। संस्कृत में होता है, हिंदी में कम होता है। ये देखो, इसके बाद असमान स्वर है। कौन सा है? असमान स्वर। असमान स्वर का मतलब ये है कि वापस ये नहीं आने चाहिए, मतलब ई के बाद वापस ई नहीं आने चाहिए, क्योंकि सजाती एक ही सगे तो हमने देख लिए दीर्घ संधि में। ऊ के बाद वापस ऊ तो जाती है, वही वापस आ गए। दीर्घ संधि में देखा था, री के बाद री बड़ा रूप बनता है, ये तो दीर्घ रूप में हो गया। लेकिन इसके अलावा कोई आ गया तब वो यण संधि में चलेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ई य में बदल जाता है, ऊ वह में बदल जाता है, और री रै में बदल जाता है, और लरी लय में बदल जाता है। अब यहाँ पे कुछ भाइयों को ये समस्या आती है, वो जब संधि करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि ई है उसको वह में बदल देते हैं, और ऊ है उसको ये में बदल देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखें कि भाई सामान्य याद रखने के लिए जैसे ऊ याद बोल रहे हैं, अब ऊ किस में बदल रहा है इतना तो पता है हमको कि री रे में बदला। री रे में तो कोई पता नहीं, फर्क नहीं है, री बदला रे में, लरी बदला ले में। गड़बड़ यहाँ होती है। ई को आप ये में की जगह किस में बदल देते हैं? वह में बदल देते हैं, या ऊ की जगह वापस किसकी मात्रा लगाते हैं? वह आगे आपको दिख गया, स्वागत शब्द है, आपको दिखा कि वह आगे, हाँ इससे पहले आधा अक्षर है, यण संधि है, लेकिन आप भूल जाते हैं, ऊ नहीं लगा के वहाँ पे ई की मात्रा लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए हमें ये ध्यान रखना कि भाई ऊ जब हम बोलते हैं तो देखो होठ तो इधर है, ऊ होठ मेरे गोल हो रहे हैं, ऊ। अब जब मैं वह बोलूँगा, वह ऊ वह दोनों कहाँ से हो रहे हैं? होठ से ही, ओष्ठ से ही हो रहे हैं दोनों के दोनों। तो ऊ तो कैसे हो रहा है? वैसे। तो एक को पकड़ लिया, दूसरा अपने आप हो गया ई ये। तो ये गड़बड़ नहीं करनी है कि ऊ करें तो फिर भी अगर याद नहीं होए तो याद देशी तरीका अपना क्या है? यह का मतलब यमराज जी। कौन है? यह का मतलब यमराज जी, और वे का मतलब विष्णु जी। वे का मतलब विष्णु जी। यमराज जी महाराज ने ई करे, क्या करे? ई करे, क्यों? यमराज जी के पास में अब ऊ विष्णु जी मारे तो ऊ करे। विष्णु जी के पास घोटा होता है, और डू कर घोटो लगे जो लगा तो ऊ करे। तो विष्णु जी महाराज ने क्या करे? ऊ। तो यमराज जी महाराज ने क्या करे? ई। और विष्णु जी महाराज ने क्या करे? ऊ। अगर तथ्य के साथ में अगर देखें तो ऊ वैसे ही ओष्ठ वर्ण है, और वह भी ओष्ठ वर्ण है, तो वह ऊ वापस मिल रहे। वकार से दंतोष्ठ है, वह को दंतोष्ठ भी कहते हैं, लेकिन दांत और ओष्ठ दोनों मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तक साम्यता बिठा सकते हैं आप इससे कि ऊ वह दोनों में होर की। तो ये तो एक है, लेकिन देसी तरीका याद करने का क्या है? यमराज जी मारे तो क्या करे? ई। और विष्णु जी मारे डुक, और डुक मारे क्या करे? ऊ करे। री कर रहे, री का ले। यानी आपको कहीं यह दिख गया तो इसमें पहले वाला, इसका मतलब यह को वापस किस में बदल दो? ई में बदल दो। और वह कहीं दिख गया तो वह को वापस किस में बदल दो? ऊ में बदल दो। ऐसे ही ई दिया हुआ है, उसके बाद असमान स्वर है तो वापस ई को यह में बदल दो, ऊ को वह में बदल दो। आइए हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझें। जैसे देखो शब्द दिया हुआ है यदि, क्या शब्द दिया हुआ है मेरा? यदि धन अपि। क्या दिया हुआ है? यदि धन अपि। अब नियम के अनुसार देखो प्लस के पहले क्या मिला? ई में से कौन सा मिला? ई। अब तक जितनी भी संधि थी, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि में उधर ए आ मिले थे। एक दीर्घ संधि में जरूर ई मिला था, लेकिन उसके बाद ई था। अब यहाँ असमान स्वर आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में मैं इस ई को जो है वो किस में बदलूंगा? ये में। देखो ई को किस में? ये में। अब ये में जो मेरा ये, अब वहां पे इससे पहले जो इतनी संधि देखी थी उसमें तो ये दोनों मिलके बने थे, लेकिन यण संधि में केवल यही बदलता है, इसकी स्वर की मात्रा इसमें जुड़ जाती है। ठीक है, चलो देखो बदल दो, ये दे। अब दे का जो तो ई था, ये ई दे का जो ई है, यानी दे अब हलंत रह गया मेरा, ये ई ये में बदल गया, तो मैं इस ई की जगह क्या लिखूंगा? ये लिख दिया मैंने। अब ये मेरा आधा है, क्या मेरा आधा है। अब आगे क्या दिया हुआ? ए और पी। अब ये स्वर इस आधे में जुड़ जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? पूरा। दे अभी तक आधा है, क्यों? क्योंकि इसका ई ये में बदल गया।
और शब्द क्या बन गया यद्यपि, जिसको हम ऐसा भी लिखते हैं दे और ये को संयुक्त रूप से ऐसे लिखने की एक परंपरा चल गई है, जबकि शुद्ध रूप से ऐसे अलग लिखना चाहिए क्योंकि उससे भ्रांति नहीं होती। क्यों कभी कभी देखते हैं ना विद्यालय, शब्द क्या है विद्यालय, तो अगर अलग अलग हम लिख रहे हैं इसको, एक अगर ऐसा रूप लिख रहे हैं तो भ्रांति क्या होती है, ध्याय की भ्रांति होती है। कुछ तो ऐसा लिखते हैं इसको विद्यालय, क्या लिखते हैं विद्यालय, बोलते हुए विद्यालय, हमारे विद्यालय में, हमारे विद्यालय में। विद्यालय नहीं विद्यालय, ये विद्या के आलय है, ऐसा स्थान कौन सा विद्या का स्थान है। तो वहां अगर अलग लिखेंगे तो भ्रांति नहीं होगी, हाँ विद्या है, ठीक है, तो वहां पे धैया नहीं करेंगे, विद्यालय नहीं करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा अलग खोल के लिखें अगर तो अच्छा रहता है, वरना ये रूप तो चलता ही है, ठीक है। तो ई को किस में बदला आपने, ये में बदला। आगे की अगर ए दिया हुआ है तो ए की मात्रा लगाओ, आ दिया हुआ है तो आ की मात्रा, ऊ दिया हुआ है तो जो भी है, ई वापस नहीं आना चाहिए, ई के अलावा कोई सा भी स्वर आया उसकी मात्रा इसमें लगा दो। अब तक जितनी संधियां पड़ी थी उसमें दोनों मिलके बन रहे थे एक, लेकिन यहां केवल इसमें विकार उत्पन्न हो रहा है, यानी इसी को एकादेश मिल रहा है कि आप ये में बदल गए। और देखिए उदाहरण, अभी धन अर्थी, अभी धन अर्थी। अब देखो अ और भय में मेरा कौन सा स्वर है, ई है, मेरा भय क्या रह गया, आधा रह गया, ठीक है। अब आगे कौन सा स्वर मिल गया, ए और थी। ई के बाद में भिन्न स्वर यानी कि असमान स्वर मिल गया तो ई को किस में बदल दो, ये में, यही तो यण में सीखा था। ई को ये में बदल दो, ऊ को वे में बदल दो, री को रे में बदल दो, ली को ले में बदल दो। ई मिल गया तो किस में बदलूं मैं, ये में बदलूं, लो जी बदल दिया। मेरा भय क्या रह गया, आधा। क्यों आधा रह गया, क्योंकि इसका ई जो है वो ये में बदल गया। तो ये अभी तक मेरा आधा ही है, अभी तक मेरा क्या है आधा, लेकिन जैसे ये ए की मात्रा इसमें जुड़ेगी और ये मेरा ये क्या हो गया पूरा, क्या हो गया पूरा, इसमें जुड़ते क्या हो गया पूरा हो गया। अब मुझे क्या लिखना, केवल रथी, और मेरा शब्द क्या बन गया अभ्यर्थी, ठीक है। ऐसे ही आपको शब्द भी दे देगा और टुकड़े तोड़ना आपको कह देगा संधि विच्छेद करो। शब्द दिया अभ्युदय, क्या दिया, ये लो जी। अभी तक दो शब्द दिए तो जोड़ना था हमको, संधि करनी थी, अब संधि विच्छेद कर रहे हैं, विग्रह कर रहे हैं। कैसे करेंगे, यहां से टुकड़े तोड़ेंगे। कहां से टुकड़े तोड़ेंगे, जहां ये दिखा हमको, जहां क्या दिखा, ये दिखा। ये से पहले आधा अक्षर मिलेगा, ये से पहले क्या मिला, आधा अक्षर मिलेगा। आधा अक्षर मिलेगा तो स्थिति यही है कि छोटी ई की मात्रा लगाऊं या बड़ी ई की मात्रा लगाऊं, कौन सी मात्रा लगाऊं, छोटी ई की या बड़ी ई की। अब अभी अभी तो वो ये होता है अभी अभी वाला, लेकिन यहाँ उपसर्ग कौन सा प्रयुक्त है, अभी उपसर्ग है। ये अभी कौन सा है, उपसर्ग का यहाँ प्रयोग किया गया है। तो ये वाला तो मेरा गलत है, कौन सा लगाऊंगा, अभी प्लस उदय में कौन सी मात्रा होती है, ओ की, ठीक है। तो मेरा जो ये ई है, ये ई जो है, ये ई मेरा यह में बदल जाता है। किस में बदल गया, यह में, और इसकी एक ऊ की मात्रा लग गई तो ये, अब बड़ा ऊ दिया होगा तो कौन सा मात्रा, बड़ा ऊ की, और मेरा क्या बन गया वापस अभ्युदय। कैसे भी मिले आपको जोड़ के करना है, लेकिन ये ध्यान रखें कि मात्रा कौन सी लगाएं। वहाँ पे ऑप्शन में आपको दोनों रूप मिलेंगे, अभी ये भी दिखेगा, अभी ये भी दिखेगा, ठीक है। तो वो उपसर्ग जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे जितने भी ये परि प्रति सब में छोटी है। संस्कृत के जितने भी उपसर्ग है ना, अति अधि अपि अभि निर निस दूर दुस सब में छोटा है, अति अधि अपि अभि सब में छोटा है, छोटा है। तो यानी का ये सारी छोटी ही है, परि है तो छोटी ही है। और उदाहरण देखो, पर्यावरण शब्द क्या दिया हुआ है, पर्यावरण। अब यहां भ्रांति ये होती है कि यह तो दिख गया साहब, लेकिन यह से पहले आधा अक्षर नहीं दिखा मैं। तो थोड़ी सी आंख खोल के देखो, इस रे का उच्चारण हम कहाँ करेंगे, यहाँ ही तो करेंगे। रे का उच्चारण कहाँ करेंगे, इस ये से पहले और पे के बाद में। तो रे कभी नीचे नहीं रहता, आधा रे है ना यहाँ, इसका मतलब आधा अक्षर मिल गया। कौन सा है वो आधा अक्षर, रे, ठीक है ना। अब आगे क्या है,
ये में क्या दिया हुआ है, आवरण। ठीक है, अब नियम के अनुसार वापस बदल दो, इस ये को किस में बदल दो, ई या ई में बदल दिया। किस में बदल दिया, ई में ई। अभी देखा तुमने परी में मात्रा कौन सी होती है, छोटी, बड़ी नहीं करनी है वरना उड़ जाएगी परी तुम्हारी। ठीक है ना, कभी कभी परी में बड़ी कर देते हैं वहाँ, तो ये तो परी उड़ने वाली है, आकाश वाली परी, ये उड़ जाएगी। ठीक है ना, बड़ी नहीं करनी है, छोटी करनी है। तो उपसर्ग है परी, परी आगे क्या दिया हुआ है, आ, तो क्या बन गया, पर्यावरण। तो परी धन आवरण दोनों मिलकर टुकड़े क्या टूटे, एक परी धन आवरण। ठीक है, ऐसे ही हमारे सामने शब्द है अधि। अधि के बाद में अधि उपसर्ग है और इसके बाद में शब्द है आदेश, अधिधन आदेश। बताओ क्या करेंगे, दे में कौन सा है, ई, दे में कौन सा स्वर है, ई, ई के बाद क्या आ गया, आ। नियम के अनुसार क्या करेंगे, ई को किस में बदलेंगे, ये में। तो दे मेरा क्या रह गया, आधा। और ये, अब ये में कौन सा स्वर जुड़ेगा, आ का, तो आ की मात्रा लगा दी और शब्द क्या बन गया, अध्यादेश। क्या बन गया, अध्यादेश। तो इस तरह हम यण संधि का पहला जो हमने देखा था कि ई ये में बदल जाता है। और क्या देखा था कि अगर उ है उसके बाद भिन्न स्वर है या असमान स्वर है तो उ किस में बदल जाता है, वह क्या रहेगा, हलंत रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, ई भी यह में बदला तो हलंत था, उ भी हलंत है। ठीक है, अब उसमें जो समान असमान स्वर है वो उसकी मात्रा इसमें जुड़ जाएगी। ठीक है, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल सुप्रसिद्ध उदाहरण, सु प्लस आगत, अच्छा है जिसका आगमन, उसका ही करते हैं स्वागत। स में क्या है, उ, आगे क्या दिया हुआ है, आगत। उ के बाद असमान स्वर दिख गया तो उ क्या है, बदल दो किसमें, वह को। उ को किसमें बदल दो, वह को। अब वापस को जब जोड़ेंगे तो से मेरा आधा ही है क्योंकि उसका उ वह में बदल गया, किस में बदल गया, वह में। वह अभी हलंत है लेकिन जैसे ही इसमें आ की मात्रा जुड़ेगी और क्या बन गया, वाह, और क्या आ गए, गत। शब्द क्या बन गया, स्वागत। नहीं करोगे हमारा, ठीक है, तो ये बन गया आपका स्वागत। ठीक है, ऐसे ही मेरे सामने शब्द है कि सु प्लस अच्छ, सु प्लस अच्छ, अच्छा का बचा हुआ रूप है। ठीक है, अब ये जो सु से में जो उ है, ये उ भिन्न स्वर आने के कारण, किसके कारण, भिन्न स्वर आने के कारण किस में बदल गया, वह में बदल गया। तो मेरा से क्या रह गया, आधा रह गया, और उ को मैंने किस में बदल दिया, वह में बदल दिया। वह ए होने से पूर्ण वह बन गया और छः मिलकर क्या हो जाता है, स्वच्छ। ठीक है, तो यण संधि की पहचान हम देख सकते हैं कि आपको जो शब्द दिखेगा ना, ये या वह दिखेगा, उससे पहले वाला शब्द आधा होगा। कौन सा होगा, आधा। कभी कभी आधे के चक्कर में हम गड़बड़ भी कर देते हैं। क्या करते हैं, जैसे स्वेच्छा में देखा था,
क्या देखा था, स्वेच्छा में हमने देखा था। अब हम कहते थे ओहो वह तो मिल गया, वह से पहले आधा अक्षर मिल गया, इसका मतलब यण संधि तो यहाँ है। लेकिन एक देखें आप, चलो यण संधि है तो एक बार करके देखे। से भाई वह में कौन सी ध्वनि है, ए की, तो ए की ध्वनि आपने ये लिखे अच्छा। पहले तो यहीं पे तुम गलत उसकी निकाल दोगे कि इच्छा होता है, अच्छा नहीं होता है। क्या होता है, अच्छा। यानी सबसे पहले अगर हम तोड़ना है तो आप उस वे में जो छिपा हुआ स्वर है उसको निकाल के बाहर कर दो, तुम्हारी वहीं पता चल जाएगा यण संधि है या नहीं है वास्तव में। ठीक है, यहीं कहीं अगर दिक्कत हो कि वह में जुड़ रहा है लेकिन भ्रांति हो रही है कि यण संधि होगी या कोई और संधि होगी, तो वहां पे अब क्या होगा, इच्छा होता है। क्या होता है, इतना तो हमको पता है, इच्छा होता है। ठीक है, अब जब इच्छा होता है तो ए कब होता है, अब इतना भी पता चल गया कि आगे ए आएगा तो आएगा या आ आएगा तो होता है। तो क्या होता है, स्व प्लस इच्छा से बना ये स्वेच्छा। तो हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है, वैसे ही वह के आगे आधा अक्षर दिखते ही वो यण संधि भी नहीं होती है। ठीक है ना, तो गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, ऐसे मेरे सामने शब्द है स्वल्प। क्या है, स्वल्प। देखो वह से पहले आधा अक्षर दिख गया, वह से पहले आधा अक्षर दिख गया, तो दिख गया तो मैं वह में जो छिपी हुई ध्वनि है उसको बाहर निकाल के अगले वाला शब्द बना लूँ, अल्प। हाँ जी, अल्प बनता तो है। अगर यहाँ पे कोई और संधि होती तो आपका अल्प बनता, ऐसा कुछ बनता, वहीं पर पता चल जाता था ये क्या दे रहे हो। ठीक है, जैसे देखो मान लो ये स्वाधीन। चलो पहले इसको देखो, से में वह वापस किस में बदल दो, ऊ में क्या बन जाएगा, सु प्लस अल्प। अब स्वाधीन में वह में आगे क्या है, से आधा है, से आधा होते ही वापस यण संधि की सोचते हैं। मैंने क्या कहा आपको कि वह वाला स्वर बाहर निकाल दो, लो जी निकाल दिया, और सब क्या होंगे, आधीन। नहीं साहब, अधीन होता है, आधीन तो नहीं होता है। तो मतलब यण संधि यहाँ पर नहीं है तुम्हारा। ठीक है, इसका मतलब अब दीर्घ में जाओ, कहाँ जाओ, दीर्घ में जाओ। कैसे जाएंगे, क्योंकि बड़ा आ बड़ी ईर बड़ा ऊ वाला दीर्घ देखा था, और यहाँ पे ए दिखा तो गुण संधि में जाओ। अब इतना फिर अब निष्कर्ष निकाल ही लेते हैं कि आ बड़ी ई बड़ा ऊ है तो दीर्घ में जाओ, और ए ओ अर वाला दिख गया तो यानी गुण संधि में जाओ, और वृद्धि में ऐर औ दिखा वो वृद्धि में संधि में जाओ। ठीक है, यानी इसमें से आप स्वर बाहर निकालते आपको पता चल जाएगा कौन सा है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, सु स्वधन अधीन, यानी जब खुद के अधीन रहते हैं वो होता है स्वाधीन। कि हमें अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कर दो, हम अपने अधीन रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा था स्वाधीनता आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो ये हमारे सामने था वह का भी उदाहरण। अब री का भी उदाहरण देख लेते हैं। देखो कि अगर अब रीज पहले आ गया और उसके बाद में असमान स्वर आ गए, कौन आ गया जी, असमान स्वर आ गए, तो री मेरा किस में बदल जाएगा, री मेरा रे में बदल जाएगा। वहां देखो जब गुण संधि पड़ी थी तो वहां अर में बदला था, पहले री ए आया था उसके बाद में री आया था, तो वहां री तो रे में बदला लेकिन ए मिलके दोनों बन गए थे अर। यहां ऐसा नहीं, यहां री पहले आया। मैंने कहा ना गुण संधि और जो आपने पढ़ी थी ना उसका जस्ट विपरीत चल रहा है। इधर ई आया था उस समय, अब इधर ई री ये सारे इधर आ रहे हैं अब। ठीक है, इधर असमान स्वर है तो री किस में बदल गया, रे में। अब जैसे देखो उदाहरण भी देख लेते हैं इसके। जैसे हमारे सामने शब्द है पितृ धन आज्ञा, इसको हम आज्ञा भी कहते हैं। शुद्ध उच्चारण मैंने बताया था आपको कल ही कि ये जो है इसका हम उच्चारण ऐसे कर लेते हैं भ्रांतिवश, गे। जिसका होता क्या है इसका उच्चारण, जय। ठीक है, तो जय बोलते हैं, आज्ञा कहते हैं, लेकिन आज्ञा हम कहने की ऐसी परंपरा चल गई है कि आज्ञा ही बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं, तो विज्ञान बोलना चाहिए शुद्ध। अब यहाँ देखो निकाले ते में से स्वर, ते में से स्वर मेरा निकल गया जी री। आगे मुझे क्या मिला, असमान स्वर मिल गया जी। असमान स्वर मिलते यण संधि तो हो गई। यण संधि के नियम के अनुसार री को किस में बदल दूं जी, रे में बदल दूं। री को किस में बदलना है, रे में बदलना है। अब मेरा जो पी के बाद तय है, अब तय का जो री था वो किस में बदल गया, रे में। क्या बदल गया, रे में। अब तय और रे मिलके पास में आते ही एक संयुक्त अक्षर बन लेते हैं त्रय। क्या बनते हैं, त्रय, क्योंकि त्रय किससे बनता है, तय और रे से मिलके बनता है।
किससे मिलकर बनता है? तय और रे से। अब तय और रे पास में आ गए तो हम इसको संयुक्त रूप से लिख सकते हैं, क्योंकि ये संयुक्त अक्षर होते हैं 4। कौन से होते हैं? कश, त्र, ज, स्र। कश, त्र, ज, स्र कैसे मिलके बनते हैं? क और श से मिलके बना कश, त और र से मिलके बना त्र, और ज और य से मिलके बना जय, और स और र से मिलके बना स्र। ये 4 हिंदी में क्या होते हैं? संयुक्त अक्षर होते हैं। जो व्यंजनों में इसकी गिनती, मूल व्यंजनों में इसकी गिनती नहीं होती है, अलग से होती है। जब हम क खगड़े पढ़ते हैं तो इनको गिन लेते हैं, क्षेत्र 36 कर देते हैं वहाँ, तो वो 36 नहीं, वो 33 थे। और आजकल 2 और हो गए, देखो ये अड़े और अड्डे, इनको भी जोड़ लिया गया। कई कई व्याकरण की पुस्तक में इन दोनों को जोड़ के 35 व्यंजनों का निर्माण हो गया। तो 35 व्यंजन पढ़े जाते हैं इस समय तक। ये तो संयुक्त अक्षर है। क्या है आपके सामने? संयुक्त अक्षर है। तो ये किससे किससे मिले? क्षय और त्रय, तय और रे। ऐसे कई कई भ्रांति होती है। दे को भी मान लेते हैं जी, क्या दे को मान लेते हैं, ये भी संयुक्त अक्षर है। नहीं, ये इस तरह लिखा जाना चाहिए। तो कई कहते हैं नहीं, फिर इसको भी ऐसे ही लिख दो ना। नहीं, ये संयुक्त अक्षर ही है, इसको ऐसे लिखना है। ऐसे तो खूब बना लेंगे संयुक्त अक्षर। लो प्र, क्या पै तो आधा है, रे इसमें पूरा है। पै आधा है, रे क्या है? पूरा है। ठीक है, ऐसा कई क्रय लो, कै मेरा क्या है? आधा है, रे क्या है? पूरा। दोनों से मिलके क्या बना? क्रय। ऐसे कितने ही बना सकते हैं। मूल संयुक्त अक्षर केवल 4 ही है, क्षय त्रय के। अब त्रय का ध्यान रखना, यहाँ तुमको त्रय दिख गया ना कहीं पे, तो दिमाग ये लगाना कि उसमें यण संधि हो सकती है। क्या हो सकती है? यण संधि हो सकती है। वापस उसको री बदल के देख लो, अगर शब्द दोनों आपस में सही मिल रहे हैं तो वहाँ तो यण संधि है, वरना नहीं है। जैसे देखो, शब्द है हमारे सामने मातृ प्लस आदेश। मातृ यानी माँ, और माँ का जो आदेश है वो शिरोधार्य है। माँ तय में कौन सा है? री। आगे कौन सा भिन्न स्वर मिला? तो भिन्न स्वर मिला तो मेरा क्या हो जाएगा? री का क्या बन जाएगा? रे बन जाएगा। और तय रे पास में आते ही क्या बन जाते हैं? त्रय। अब त्रय में कौन सी मात्रा जोड़ूंगा? आ की, और शब्द क्या बन गया? मात्रादेश। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको मात्रादेश शब्द मिल जाता है और पूछते हैं इसका संधि विच्छेद करो, तब हम उसमें देखते हैं कि त्रा दिखा और जाते हैं दीर्घ की तरफ। किसकी तरफ जाते हैं? दीर्घ की तरफ। हम सोचते हैं मात्रा प्लस आदेश होगा। क्या होगा? या मात्र प्लस आदेश होगा, कि आदेश मात्र है। तो वहाँ वो भ्रांति इसकी होती है, और हम उसको दीर्घ संधि समझ के हम सोचते हैं। यानी संधि के 4 ऑप्शन दे देते हैं और उसमें कहते हैं भाई निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है। तो हम उसको देखते हैं मात्रादेश, हाँ दीर्घ की संभावना हो रही है यहाँ पर, उसको दीर्घ सोचते हैं, ये तो दीर्घ होगा, ये तो नहीं होगा। ठीक है, और उसको गलती से क्या करते हैं? गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे गड़बड़ नहीं करनी है। वहाँ पर मात्र आदेश, मात्रादेश का मतलब ये माँ का आदेश। ठीक है ना, तो क्या करना है वहाँ पे आपको? मातृधन आदेश। ऐसे ही मैं शब्द दे रहा हूँ मात्राज्ञा, मात्राज्ञा कहते हैं इसको। अब टुकड़े तोड़े, त्रय दिख गया। त्रय दिखते ही पहले सबसे पहले तो यही देखा कि यण संधि हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रे जो है, उस रे से पहले आधा अक्षर कौन सा है? तय। भाई रे से पहले आधा अक्षर कौन सा है? ये, यही तो ये रे लवे से पहले आधा अक्षर मिलेगा। आधा अक्षर कौन सा? तय। और आधा अक्षर में फिर क्या कर दो? इस रे को वापस किस में बदल दो? री में। और पीछे क्या लिखा हुआ है? आज्ञा। ये लो, ये माँ। अब तय में जब री की मात्रा जोड़ दूं, वापस जोड़ दूं, लो माँ तय। अब तय में इस रे को मैंने किस में बदल दिया? वापस री में। तो जोड़ दूं कौन सी मात्रा? री की मात्रा कैसी होती है? ऐसी। अब कई कई जो लोग होते हैं ना, इस रे को भी री की वो बोल देते हैं। ये क्रय है और ये क्री है। क्या? क्रय और क्री। अब इसको जैसे कृष्ण बोलते हैं ना, तो उसको कृष्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृष्ण। ये तो कृष्ण भगवान आ गए। कृष्ण भगवान नहीं है जी, कृष्ण भगवान है। ठीक है ना, तो जैसे ग्रह होता है, ठीक है, एक होता है ग्रह, ये आकाश वाले जो पिंड है ना, ग्रह।
वो है पृथ्वी हमारा एक ग्रह है, ठीक है। ये ग्रह कौन सा है, इसे कहते हैं गिरे। तो री की उच्चारण होते गिरे, तो उससे तो गिरे आ गया। तो ग्रह और ग्रह तो दोनों में फर्क है। इसकी री की मात्रा जो है वो री की मात्रा इस तरह लगती है, तय में री की इस तरह आप उसकी मात्रा लगाएंगे। और हमारा क्या शब्द आगे क्या है, जो स्वर है वो लिख दो आगे खुल के, आ और जा, शब्द क्या बन जाएगा, मात्रा। इस प्रकार यण संधि आपकी कंप्लीट। कल हम देखेंगे अयादी संधि के बारे में, इसी प्रकार बड़ी मनोरंजनात्मक तरीके से हम अयादी संधि पढ़ेंगे। तो कल के लिए मिलेंगे हम फिर से, धन्यवाद।